एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। हेलन केलर दुनिया की पहली नाबीना, गूंगी और बहरी ग्रेजुएट लड़की किस तरह 12 किताबों की मुसन्फ़ा और दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत बनी। जी हाँ दोस्तों, हेलन केलर की कहानी कुव्वते समातो गोयाई और देखने से महरूम एक बच्ची की है, जिसने अपनी माजूरी के बावजूद न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि अपनी हिम्मत और वलवला से दुनिया के हर उस इंसान के लिए मिसाल कायम की जो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझता है। ये उस अजीम मुसन्फ़ा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद इस दुनिया को देखा, बगैर समात के सुना और कुव्वते गोयाई के बगैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाया। ये वो हैरत कदा है जिसे इंसान जितना जानता जाता है उसकी बेयकीनी में उतना ही इजाफा होता चला जाता है। उस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितनी बेबसियां और बेचैनियां छुपी हुई हैं। बुलंद हौसलों की मालक इस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डटकर मुकाबला किया और उसका रोशन चेहरा दुनिया को फकत खुशी के आंसू ही दिखाता रहा। इस कहानी को पढ़ने का मजा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए खुद को हेलन की जगह रखकर जिंदगी का तसव्वुर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज़ सलब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छिन गई। अब ना वो सुन के और ना ही देखकर कुछ सीख सकती थी। तसव्वुर करें उसे कैसे कोई लफ्ज सिखाया जाए, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की जिंदगी के आगाज ही में हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज नहीं, एक ना खत्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, कोई जिंदगी की मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम जिंदगी भर लामहदूद चीजें देखकर और सुनकर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारे सीखने के सबसे बड़े ज़राए यही 3 हैं और जिसके पास ये ज़राए हों ही ना, उसकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब जिंदगी है तो फिर कैसी बेमिसाल जिंदगी है। 27 जून 1880 को अमेरिकी रियासत अल-बात के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि कुव्वते समात और कुव्वते गोयाई से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मौजज़ा हो जाए और उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में उन्हें एक ऐसा मसीहा ग्राहम बेल टेलीफोन के मौजद की शक्ल में मिलता है जो उन्हें एक खुसूसी स्कूल का पता देता है। वालदा बच्ची को लेकर परकिंस स्कूल पहुंचती हैं जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहां स्कूल के डायरेक्टर उनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साला उस्तानी एनी सिल्वान से कराते हैं जो उसकी उस्ताद मुकर्रर होती है। ये उस्तानी हेलन की जिंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती है और उसके घर में रहकर अपने मुनफरद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज करती है। यूं हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साला रफाकत का आगाज होता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफे तहज्जी सिखाने से आगाज करती है। एनी इब्तदान हेलन के एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती है और दूसरे हाथ पे उसके हरूफ लिखकर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर इसी तरह एक हाथ में पानी गिराती है और दूसरे हाथ पे नाम लिखती है, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूजा निकलने तक का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती रहती है। इस तरह से मुश्किल तरीन तालीम का बाकायदा आगाज घर में रह के शुरू किया जाता है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीख सके। लिहाजा 1888 में वो बाकायदा स्कूल जाने लगती है, जहां उसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। उस स्कूल के माहौल ने उसके हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया। वो हाथों के लम्स के जरिए बाकी नाबीना बच्चों से गहरे रिश्ते बनाती चली जाती है। हेलन की तालीम का दूसरा दौर ब्रेल की तालीम से शुरू होता है,
ब्रेल एक ऐसी इजाद है जिसमें उभरी हुई तहरीरों को उंगलियों के लम्ब से महसूस करके पढ़ा जाता है। इसी तरह ब्रेल पर पेन से नुकात बनाकर नाबीना अफराद लिखते भी हैं। हेलन के लिए ब्रेल बहुत मददगार साबित हुई। उसी की मदद से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा और बाकायदा खतूत लिखने शुरू किए। हेलन के खतूत ही से सबको उसकी गैर मामूली सलाहियतों का अंदाजा होने लगा। 1890 में उसकी अजीम टीचर एनी ने हेलन को कुछ मखसूस मशकें करवानी शुरू कर दी, जिनकी वजह से हेलन अंग्रेजी के हरूफे तहज्जी के मुख्तलिफ अल्फाज की आवाज़ें निकालने लगी, लेकिन ये इतनी धीमी होती थी कि सिर्फ एनी ही समझ पाती थी। हेलन दूसरों से बातचीत के लिए लोगों के होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर बोलना सीखी। इसके छूने की हिस्स इसमें मददगार साबित हुई। उसने ब्रेल के बाद रफ्ता रफ्ता अशारों की ज़बान भी सीख ली। परकिंस स्कूल में 6 साल तालीम के बाद 1894 में वो अपनी टीचर एनी के साथ न्यूयॉर्क चली जाती है और 2 साल राहिट हुमासीन डेफ स्कूल से तालीम हासिल करती है। 1900 में हेलन ने यूनानी, लातीनी और जर्मन जुबानों के साथ साथ अलजबरा और ज्योमेट्री के इम्तहान पास किए और रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिल हो गई। कॉलेज की मसरूफ तरीन जिंदगी में उसने अपनी जिंदगी पर किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 1904 में 24 साल की उम्र में वो रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है। हेलन अपनी अनथक मेहनत और अपनी टीचर की लाजवाल मोहब्बत के बलबूते पर बालाखर पूरी दुनिया में अच्छी स्पीकर और लिखारी की हैसियत से अपनी पहचान बना लेती हैं। कॉलेज की रस्मी तालीम के बाद भी वो ब्रेल की मदद से मुख्तलिफ जुबानों में किताबें शौक से पढ़ती और साथ साथ लिखने का काम जारी रखती है। हेलन को दूसरों की मदद करके सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती। इस तरह हेलन ने खुद को रफ़ाए आमा के कामों में मशगूल कर लिया। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में वो लिखती हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो था जिस रोज मुझे मेरी टीचर मिली। वो कहती हैं कि अपनी उस टीचर से मैंने सीखा है कि परिंदे, फूल और मैं खुशी के साथी हैं। ये मेरी टीचर की जहानत, हमदर्दी और प्यार का अंदाज था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद तालीम का पहला साल ही बहुत खूबसूरत बन गया। हेलन ने अपनी सारी कोशिशें अपने ही जैसे दूसरे अफराद के लिए वक्फ कर दी। वो ज़ाती तौर पर लोगों की रहनुमाई करती और उन्हें ज़िंदगी का मकसद समझाती। वो नाबीना अफराद की बेशुमार तंजीमों की बाकायदा रुकन थी। दुनिया भर से उन्हें खत मौसूल होते थे जिनके वो बाकायदगी से जवाब देती। उनके खुलूस और मोहब्बत की वजह से उनके दोस्तों का हल्का बहुत वसी हो गया था। वो फितरत को करीब से देखना पसंद करती थी, इसलिए शहर से ज्यादा देहात को तरजीह देती। वो एक बाहिम्मत और दलेर खातून थी जिन्होंने तमाम उम्र मायूसी को करीब नहीं आने दिया। हेलन ने अपने अज़म और हिम्मत से पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। आज भी वो दुनिया भर के खुसूसी अफराद के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। हेलन ने अपनी कामयाबी को खुद तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने 1924 में अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड में शमूलियत अख्तियार की और 40 साल तक इस तंजीम के लिए चंदा भी इकट्ठा करती रहीं। वो इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद बेशुमार तंजीमों की एजाजी मेंबर थी। उन्होंने अपनी टीचर के साथ 40 मुमालिक का सफ़र किया और अपनी ज़िंदगी में 12 मशहूर किताबें और बेशुमार मज़ामीन लिखे। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में द फॉरेस्ट किंग शॉर्ट स्टोरी लिखी और 22 साल की उम्र में अपनी खुदनोश सवाने हयात द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 14 सितंबर 1964 को अमेरिकन सदर ने उन्हें सदारती अवार्ड फॉर फ्रीडम से नवाजा, जो कि अमेरिका के 2 आला तरीन एजाज़ात में से एक है। कारीन के लिए यहाँ हेलन के एक इंटरव्यू से इक़्तिबास का तर्जमा पेशे खिदमत है, जिसमें सीखने वाले हर इंसान को बहुत कुछ मिल सकता है। हेलन के जज्बात और ख्वाहिशात जो सिर्फ 3 दिन के लिए कुव्वते बसारत के तलबगार हैं, पढ़कर ही दिल पसेज जाएगा। इस मुख्तसर इंटरव्यू को पढ़कर दिल खुद बखुद अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा और उस ज़ात की अजीम नेमतों का आपको सही मानों में एहसास होगा। मैंने अक्सर सोचा
कि अगर इंसान से कुछ दिनों कुछ लम्हों के लिए समात और बसारत ले ली जाए तो ये उसके लिए रहमत का बायस बनेगी। अंधेरा उसे बसारत की कदर करना सिखाएगा और खामोशी आवाज की खुशियों का दर्स देगी। अक्सर मैंने अपने बसारत वाले दोस्तों को आजमाया कि वो क्या देखते हैं। एक दफा मैंने सैर करके वापस आने वाले एक दोस्त से पूछा, आपने वहाँ क्या देखा? तो उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मैंने खुद से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि 1 घंटा सैर के बावजूद भी नोट करने के काबिल जंगल में कुछ नहीं था। मैं जो देखने से कासर हूँ, सैकड़ों चीजें सिर्फ छू कर ही महसूस कर लेती हूँ। मैं नन्ही कोंपलों की तलाश में शाहों को छूती हूँ, जो गहरी सर्दियों के बाद बहार की आमद का पहला इशारा है। आमतौर पर जब बहुत खुश हूँ तो मैं आहिस्तगी से किसी छोटे दरख्त पर हाथ रखकर परिंदे के गाने की थरथराहट महसूस करती हूँ। उस वक़्त मेरा दिल रो पड़ता है इन सब चीज़ों को देख सकने की ख्वाहिश की वजह से। अगर मैं सिर्फ छूने से इतना लुत्फ अंदोज हो सकती हूँ तो इन सब को देखना कितना पुरकैफ होगा। तो मैंने तसव्वुर किया कि मैं क्या देखना चाहूँगी अगर मुझे 3 दिन के लिए ही आंखें अता कर दी जाएं। तो पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी रहमदिली और साथ की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हुई। मैं नहीं जानती रूह की खिड़की जिसे आंख कहते हैं, उसके जरिए एक दोस्त के दिल में कैसे झांका जाता है। मैं हाथों के जरिए सिर्फ चेहरे को ही छू सकती हूँ। मैं कहकहा, उदासी और बहुत से दूसरे जज्बात का पता चला सकती हूँ। मैंने एक दफा शोहरों से उनकी बीवियों की आंखों की रंगत दरियाफ्त की तो वो बस शर्मिंदा और पशेमान हुए और तस्लीम किया कि वो नहीं जानते। मैं वो किताब पढ़ना चाहूँगी जो मेरे लिए पढ़ी गई हो और जो मुझे इंसानी जिंदगी के गहरे रास्तों का पता बताए। दोपहर के बाद मैं जंगल की सैर करना चाहूँगी और अपनी आँखों को कायनात की खूबसूरती से मशहूर करना चाहूँगी। मैं रंगदार गरूब होते सूरज की अजमत को सलाम करना चाहूँगी। उस रात मैं सो ना सकूँगी। अपने दूसरे दिन मैं इंसानी तरक्की का मुकाबला देखना चाहूँगी और म्यूजियम जाना चाहूँगी। मैं इंसानी रूह की खोज उसके फन से लगाना चाहूँगी। वो चीजें जिन्हें मैं छू कर जानती थी अब मैं देख सकूँगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन की शाम मैं किसी थिएटर या सिनेमा में गुजारना पसंद करूँगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आप बिनाई के बगैर चंद दिन भी गुजार चुके हों तो आप अपनी आँखों को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जैसे कभी नहीं किया होगा। आप जो कुछ देखेंगे आप उसे मोहब्बत महसूस करेंगे। आपकी आंखें हर उस चीज को देखना चाहेंगी जो उनकी दस्तरस में आना मुमकिन होगी। तब ही आपको सही मानों में आंखों की कदर होगी। तब ही आप सही मानों में इस अजीम नेमत को शिनाख्त कर सकेंगे। अगली सुबह मैं तुलुए आफताब से दोबारा मिलना चाहूँगी और फितरत की नई रंगीनियां दरियाफ्त करने और नई खूबसूरतियां आश्कार करने को बेचैन होंगी। आज इस तीसरे दिन मैं रोजाना की दुनिया जैसा दिन गुजारूंगी और फिर आधी रात के बाद एक मुस्तकिल अंधेरा फिर से छा जाएगा और फिर यही तारीकी मुझे एहसास दिलाएगी कि मैंने कितनी अनगिनत चीजें छोड़ी हैं। मैं जो कि नाबीना हूँ, बसारत वालों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आँखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कल को इस नेमत से महरूम होने वाले हैं और यही असूल बाकी तमाम नेमतों के लिए भी इस्तेमाल करें। आवाज़ों को सुने, परिंदों के गीत, किसी पियानो की आवाज़ और वो भी इतनी तवज्जो से जैसे आप कल बहरे होने वाले हैं। हर चीज़ को छू कर महसूस करें कि इससे आज ही के लिए आपको नवाजा गया है। फूलों की खुशबू को अलग अलग महसूस करें कि आज के बाद आप महसूस करने और चखने से महरूम होने वाले हैं। हर हिस्स को भरपूर इस्तेमाल करें, उनकी खूबसूरती और अजमत के लिए शुक्रगुजार बन जाएं। इन्हीं की मदद से आप इस वसी तर कायनात को देख पा रहे हैं। इन्हीं की मदद से आप सीख रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इन सब में सबसे खूबसूरत एहसास देखने का एहसास है। जी हाँ दोस्तों, हेलन के अल्फाज आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपकी शुक्रगुजारी बढ़ती जाएगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आप क्या कुछ होने के बावजूद
खुद को महरूम समझकर नाशुक्री के मर्तकब हो रहे हैं। आप कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके जरा तसव्वुर कीजिए, बगैर आंखों के आपकी जिंदगी कैसी होती, आपके दिन रात कैसे होते, आप खुद को कितना हौसलामंद पाते। बहुत कुछ महसूस करके भी देख ना पाना आपको कैसा लगता। इस अंधेरों से भरपूर जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप बोलने से कासुर होते तो कैसा महसूस करते, अपनी बात ना समझा पाने पर कैसी बेबसी होती। जी हाँ दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप सुनने से माजूर होते तो कैसे लोगों के हिलते होंठ आपको बेचैन करते। आपकी कितनी बड़ी ख्वाहिश होती आवाज को सुन सकने की। आप तसव्वुर करके कांप जाएंगे कि आप फकत इन 3 नेमतों के बगैर कैसे जिंदगी गुजार रहे होते। आप जिन नेमतों के ना होने का तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं, हेलन ने इन 3 नेमतों के बगैर भी एक बेमिसाल जिंदगी गुजारी। आपसे हेलन की कहानी शुक्रगुजारी का तकाजा करती है। हम रोज सुनते और देखते हैं कि जरा सी हौसला अफजाई इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है, इंसान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम नॉर्मल लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी अगर कदम कदम पर हौसला अफजाई दरकार है, तो खुसूसी अफराद जिनकी जिंदगी में नॉर्मल अफराद की निस्बत रुकावटें, परेशानियां, मुश्किलें कई लाख गुना ज्यादा हैं, उन्हें किस लेवल की हौसला अफजाई दरकार होगी। जी हाँ दोस्तों, आप तसव्वुर करें कि हेलन केलर की जिंदगी का, जो सुनने, बोलने, देखने से माजूर थी, जो सिर्फ छू कर सूंघ कर सीख सकती थी, उन्हें किसने हौसला दिया जिंदगी में कुछ कर गुजरने का। कौन सी बातों ने, कौन सी तकारीर ने उनकी जिंदगी बदल दी। किसने उसको जोश दिलाया कि वो आलमी मयार की किताबें लिख जाएं और दुनिया भर में ना सिर्फ मशहूर हो जाएं, बल्कि करोड़ों अफराद के लिए मशले राह बन जाएं। आज उनकी किताबें निसाब का हिस्सा हैं। आज उसकी बातें मायूस लोगों के लिए रोशनी है और नाशुक्रों को शुक्रगुजारी का दर्स देती हैं। ये अजीम तार कामयाबियां बगैर कोई मोटिवेशन की किताब पढ़े, बगैर किसी लाइफ कोच का सबक लिए किस तरह मुमकिन हुई। तो बड़ा वाज़ेह जवाब सामने आता है, अंदर की आवाज़ और खुद पर यकीन कामिल। ये हेलन का अपने ऊपर यकीन था, ये उसके अपने अंदर की आवाज़ थी कि अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तो वो बेमकसद कैसे हो सकता है। लिहाजा जब आप खुद कुछ करने की ठान लेते हैं तो हालात खुद ब खुद आपके लिए साजगार होना शुरू हो जाते हैं। फिर कुदरत आपको अजीम उस्ताद, बेहतरीन दोस्त, मिसाली माहौल खुद ही मुहैया कर देती है। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि अपने अंदर की आवाज़ सुनकर कदम बढ़ाना और मुस्तकिल मिजाजी कायम रखना। हेलन केलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल भी नाबीना अफराद की तंजीम अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए अतियात जमा करने में गुजारे। उन्होंने 88 साल की तवील उम्र पाई और 1968 में अपने घर में सोते हुए वफात पाई। हेलन केलर की कहानी हमें ये पैगाम देती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर आप बुलंद हिम्मत और मुस्तकिल मजाज हैं तो चाहे आप में लाख कमी हो, जिंदगी में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी पर तफसीलन किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसीलिए लिखी कि लोग जान सकें कि वो माजूरियों की वजह से किन किन मुश्किलात से दो चार हुई और किस तरह हर मैदान में सुरखरू होती चली गई। वो नाबीना, बहरे, गूंगे अफराद के लिए एक अजीम मिसाल बनी और उन्होंने साबित कर दिखाया कि वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकती हैं। आइए अहद करें अपनी मुयस्सर नेमतों के शुक्र अदा करने का और उन्हें भरपूर इस्तेमाल करके ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आइए आज ही से कुछ ऐसे कामों का आगाज़ करें जो दूसरों की कामयाबी के लिए हों, दूसरों की फलाह के लिए हों। आगे बढ़िए, इस वतन की मट्टी के अभी बहुत कर्ज बाकी है। दुनिया में रोशनियां फैलाने के लिए आंखों से ज्यादा दिमाग की रोशनी जरूरी है। बेशक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।